बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सीख चुके। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर हम लिखते हैं इज़, आर, एम, फिर हम लिखते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ अलामतें हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ अलामतें मौजूद हैं। यहाँ अलामतें क्या हैं? फ़िक्रे के आखिर में या तो रहा है आएगा, या रही है आएगा, या रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जुमले के आखिर पर अल्फाज मौजूद होंगे जो नुमाइंदगी करेंगे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ ख्याल रखिएगा स्टूडेंट के रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है मैं उस टेंस में समझाऊंगा। यहाँ भी यही अलामत है, वहाँ भी यही अलामत है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये अलामतें दोनों एक जैसी हैं। नहीं, थोड़ा सा फ़र्क होता है उस टेंस में। उसको देखिएगा उस वीडियो को, तो फिर आपको डिटेल में पता चलेगा कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो हम जुमला लिखेंगे, तुम हॉकी खेल रहे हो या आप हॉकी खेल रहे हो, तो हम लिखेंगे यू आर प्लेइंग हॉकी। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि आपने सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद वर्ब की हमेशा हमेशा पहली फॉर्म आएगी। याद रखिएगा, जब भी लफ्ज़ कंटिन्यूस हो जाए, कोई भी कंटिन्यूस हो, उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है। आईएनजी किसी और के साथ तो लग ही नहीं सकता। तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ये जुमला यूं हो जाता, वो हॉकी खेल रहा है, सिंगुलर की हम बात करें, तो फिर भी हम सिर्फ इसमें फ़र्क करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ही के साथ आर नहीं लिखेंगे, हम इज़ लिखेंगे। ही इज़ प्लेइंग हॉकी। तो आपका ये जुमला बड़ा ही सिंपल सा है। अगर यहाँ काम करने वाले यू हो तो हम आर लगाएंगे, वी हो तो भी हम आर लगाएंगे, अगर दे हो तो भी हम आर लगाएंगे। इसी तरीके से लेकिन अगर आई होगा तो फिर आई के साथ हम हमेशा एम लिखेंगे। हम लिखेंगे आई एम प्लेइंग। अब स्टूडेंट, बड़ा सादा सा ये काम है कि आपने सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये जुमला, इसमें नफ़ी का इशारा पाया जाए, तो जुमला हो जाएगा तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो। अगर तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो आ जाए तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ आपने यहाँ नॉट लगाना है, तो जुमला बन जाएगा यू आर नॉट प्लेइंग हॉकी। तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो। यहाँ हम नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट प्लेइंग हॉकी, और यहाँ हम लिखेंगे ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया जाए तो हमारा जुमला नेगेटिव हो जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपको नॉट लगाना पड़ जाए तो जो पहला वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो एक्शन वर्ब तो हो नहीं सकता, आप जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव जुमला हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल होगा ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपने देखा था कि हम डू और डज का सहारा लेते हैं। तो आपके हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे। और अगर आप इस जुमले को सवालिया बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इज़, आर, एम जो कि हेल्पिंग वर्ब होंगे हमारे यहाँ, उनको शुरू में लगा देंगे। जुमले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यू आर की बजाय हम जुमला लिखेंगे आर यू, बाकी कोई तब्दीली नहीं। यू आर को आर यू लिख दिया, आर यू प्लेइंग वैसे का वैसे ही रहेगा, हॉकी को वैसे ही रखेंगे हम, और सवालिया निशान लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ हम इज़ पहले लगा देंगे, इज़ ही प्लेइंग हॉकी, कोई तब्दीली नहीं है, सवालिया निशान लगा देंगे। तो अगर नॉट लगाना पड़ जाए हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद, अगर सवालिया बनाना पड़ जाए, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले जाना है और कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और अगर इसके साथ वाई, वेयर, हुज, होम, विच वगैरह के अल्फाज आ जाएं तो फिर आप उन अल्फाज को
शुरू में ले जाते हैं। मसलन अगर हम कहते हैं कि तुम हॉकी क्यों खेल रहे हो, तो हम यहाँ आगाज़ में वाई लगा देंगे, यहाँ हम बना देंगे वाई आर यू प्लेइंग हॉकी, और इसको कैपिटल को स्मॉल फॉर्म में कर देंगे। यहाँ हम अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी लगा देंगे वाई इज़ ही, और इज़ जो है वो उसको छोटा कर देंगे, जैसा कि यहाँ फिर आर को भी आपको ज़ाहिर है कि जुमले के आगाज़ में तो आर बड़ा आया, ए जुमले के आगाज़ में तो इज़ कैपिटल लिखा आपने, लेकिन उससे पहले वाई आ गया, तो फिर इसका कैपिटल हालत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने वाई वगैरह, वेयर आर यू प्लेइंग हॉकी, वाई आर यू प्लेइंग हॉकी, व्हेन आर यू प्लेइंग हॉकी, तो आप ये जुमले के आगाज़ में लगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और अपने कमेंट्स हम तक भेजें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका अल्लाह हाफ़िज़।